बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आपने कहावत सुनी होगी, रस्सी टूट गई पर बल ना गया। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो मुंह पर चपेड़ें खाने के बाद भी अपनी आदत से मजबूर हैं और झूठ भी बोले जा रहे हैं और जो एक नाम नेहाद बदमाशी है वो भी किए जा रहे हैं। आज उन्होंने कौम से ख़िताब किया है भारत में, और जब से पाकिस्तान ने उनकी ठुकाई की है उसके बाद ये उनका आज पहला ख़िताब था, पहला डायरेक्ट कांटेक्ट था अपनी आवाम के साथ, अपनी जनता के साथ। उन्होंने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं जो उनके हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, हमारे हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को ये जो सीज़ फायर है जो दोनों मुल्कों के बीच में करवाया गया है, ये सीज़ फायर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर किया गया है। पहला झूठ नंबर 1। और दूसरा झूठ जो उन्होंने बोला है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी दहशतगर्दों के ठिकाने थे उनके ऊपर हमने भरपूर कार्रवाई की है, झूठ नंबर 2। और तीसरा झूठ उन्होंने ये कहा है कि अब जब भी हम बात करेंगे तो पाकिस्तानी सेना के साथ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मासवाए कश्मीर, जिसको वो अपना अटूट अंग कहते हैं, उसकी और दहशतगर्दी के जो ठिकाने हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कहते हैं ना कि वो मैंने मिसाल शुरू में इसीलिए दी कि कुत्ते की दुम को सीधे होने में बड़ा वक्त चाहिए होता है। उनकी तबीयत जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ठीक की है, उसके बाद मेरा ये ख्याल था कि शायद थोड़ा दिमागी उनका तवाज़ुन जो बहुत ख़राब है वो कुछ बेहतर हो गया हो, लेकिन यकीन करें कोई आसार नज़र नहीं आए और बिल्कुल जो एक नाम नेहाद किस्म का उनका एक हठधर्मी वाला स्टाइल है वो बरकरार है। तो मतलब ढिठाई में तो उनका कोई सानी नहीं, और झूठ बोलने में भी इंडियन मीडिया का और इंडियन गवर्नमेंट का कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं दूर तक भाई जी। तो खैर, आज दोनों मुल्कों के DGMOs भी मिले। DGMOs के मिलने के ऊपर बहुत सारे सवाल थे। लोग कहते हैं कि DGMOs मिलते हैं तो क्या होगा। सीज़ फायर के बाद ये वाला ज़रा DGMOs का, ये डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं इस तरफ से भी, हमारी तरफ से भी और भारत की तरफ से भी। वो हॉटलाइन, जिसे हॉटलाइन कहते हैं, यानी टेलीफोन के ऊपर उनका रब्ता होता है और एक टाइम मखसूस होता है। अमूमन हर मंगल के दिन ये मुलाकात होती है दोनों जो जर्नैल हैं उनके बीच में। और ये डिस्कशन क्या होती है, आज लोग कह रहे थे कि जी पाक भारत तलकार डिस्कस होंगे और जो पानी का मसला है उसके ऊपर बात होगी, कश्मीर के ऊपर बात होगी। नहीं, ये DGMOs का फोरम नहीं है, ये उनकी डोमेन नहीं है। इस पर वो उनके दरमियान बिल्कुल एक मिलिट्री मखसूस लैंग्वेज के ऊपर बात होती है, और उसमें जो बॉर्डर रीजन्स हैं उनके अंदर जो सिविलियन पॉपुलेशन को जब दोनों मिलिट्रीज़ के दरमियान एक्सचेंज ऑफ फायर होता है उसके ऊपर बात होती है, या कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रही हो उसके ऊपर बात होती है, या जब हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो जब दोनों ममालिक आपस में एक्सचेंज ऑफ फायर कर रहे होते हैं दोनों फोर्सेस, उस हवाले से बात होती है कि सिविलियन आबादी को कम से कम निशाना बनाया जाना चाहिए और जो नुकसानात होते हैं उनको काउंटर करने के लिए बात होती है। ये बिल्कुल भी तासर गलत है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई कश्मीर के तनाज़े पे आज बात हुई, या जो पानी बंदिश के हवाले से था, या फ़्लाइट की बहाली के हवाले से बात हुई। इस तरह की कोई चीज़ जो है वो डिस्कस नहीं हुई अभी तक। हमारे एंड से जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई ऑफिशियल वर्जन इस पर नहीं आया, लेकिन ISPR ने ये बात आज अपना अनाउंस कर दी है, हमारी जो तर्जुमान है पाक फ़ौज की, उनकी जानिब से, कि पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था बुनियानल मरसूस, उसे आज जो है उसका इख्तिताम कर दिया गया, उसे ऑपरेशन को क्लोज़ कर दिया गया है। जबकि इंडियन जो वज़ीर आज़म है वो ये कह रहे हैं कि हमने अभी तक ये ऑपरेशन को मुलतवी किया है, यानी उसको ख़त्म नहीं किया, हमने मुलतवी किया है। तो आप उनकी इंटेंशन से अंदाज़ा लगा लें। तबीयत अभी भी जो है ना वो तो बहुत ठीक गई है, लेकिन दिमागी मसला जो है वो बरकरार है। बहरहाल हमारे वज़ीर आज़म ने यहाँ से, शहबाज शरीफ साहब ने ये अनाउंस किया है कि 10 मई को मार्का हक, योम मार्का हक मनाया जाएगा हर साल, और ये मनाया भी जाना चाहिए। ये इंडिया की जो ठुकाई हुई है, जैसे हम जिसका नाम अभी ये दिया गया है योम मार्का हक, तो ये योम मार्का हक हर साल 10 मई को मनाया जाएगा। गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर इसकी जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर भी आज हमने तकरीरें सुनी हैं, और उनमें भी बड़े वाज़े तौर पर जो
पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो कशीदगी थी उसके ऊपर बात हुई और बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली जितने भी हमारे नेशनल असम्बली के मेंबरान थे उन्होंने एक मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की और जो अफवाज पाकिस्तान है उनको खराज तहसीन पेश किया। ये चीज़ें चीज़ें हैं जो जल्दी जल्दी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसके अलावा अभी पाकिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से ये बिल्कुल वाज़े तौर पर ये कहा गया है कि अगर कश्मीर के इंडिया के साथ जो भी बात होगी उसमें कश्मीर का मसला सर फहरिस्त होगा। उसके अलावा दूसरा जो आबी जहरीत का अनाउंस किया है भारत ने उसके ऊपर बात होगी। और तीसरा जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान जो दहशतगर्दी जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर कराता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये बड़ा क्लियर स्टांस है। अब आज डोनाल्ड ट्रंप भी बोले हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने दोनों मुल्कों के बीच में एक न्यूक्लियर वॉर जो थी उसको यानी जोरी जो जंग होने जा रही थी वो मैंने रुकवा दी है और मैंने दोनों मुल्कों को ये तड़ी लगाई है। उन्होंने अपनी ज़ुबान में कहा है कि मैंने दोनों मुल्कों के ऊपर दबाव डाला, तड़ी लगाई और कहा कि अगर आपने जंग ये बंद ना की तो जो है आपके साथ तजारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो इसमें आप छोटा सा एक नुक्ता ज़रूर नोट कर लें कि तजारती ताल्लुकात हमारे साथ तो उनके नहीं हैं, उनके साथ तजारती ताल्लुकात हैं। तो इसलिए इंडिया के साथ जो अमेरिका का जो अपना इंटरेस्ट था जो ट्रेड के हवाले से था वो उसको मुकद्दम था, उसका जिक्र आज उन दोनों ने कह दिया है और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कर दिया है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अभी जो अगली बातचीत के लिए भी मैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो टॉक्स हैं उनके लिए भी मैं अपनी जो खिदमात हैं वो पेश करूँगा। तो मतलब ये है कि अब मामलात जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं। भारत को करारा जवाब मिलने के बाद उनको आराम भी आ चुका है और आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका की सालसी के बीच में हम ये देख रहे हैं कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर अगर बात होगी तो वो कश्मीर का जो मसला है वो सब टॉप ऑफ द लाइन होगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान अपनी शारक समझता है और इंडिया उसे टू टंग कहता है। अब इन दोनों के बीच में जो कश्मीरी हैं वो कहाँ खड़े हैं इसके ऊपर मैं आपके लिए अलग से एक व्लॉग करूँगा और उसके ऊपर हम बात करेंगे।